NCERT 7.1 का। तो पहला सवाल दिया गया है कि बिंदुओं के बीच की दूरी याद करें। और जो ये बिंदु दे रखा है उसका बीच की दूरी निकालना है। तो जैसा कि ये पहला क्वेश्चन हुआ 2, 3 और 4, 1, इसका बीच की दूरी निकालना है। तो सबसे पहले इसको एक x1 और y1 लिखते हैं। ये पहला वाला जो है इससे x1 y1 और ये दूसरा वाला है मेरा, इसको x2 और y2 लिख लेना है। तो हो गया x1 बराबर 2 और y1 बराबर 3, फिर x2 बराबर 4 और y2 बराबर आ गया 1। अब जैसा कि ये जानते हैं कि दूरी हमको निकालना है, तो ये दूरी सूत्र हो गया √x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये दूरी में ये x2 है, तो x2 का मान दे रखा है कितना 4, और ये माइनस x1 है, इसका मान x1 का 2। तो देखिए x2 4 हुआ माइनस ये x1 का मान 2 है, ये होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर दे दिए, प्लस y2, यहाँ देखिए y2 है और ये y2 का मान दे रखा है 1, माइनस ये y1 और ये y1 का मान हो गया कितना 3 का ये होल स्क्वायर। फिर आगे देखिए ये 4 में 2 माइनस हो रहा, 4 में जब 2 माइनस करेंगे तो हमारा 2 बच गया, ये होल स्क्वायर प्लस 1 - 3, तो 1 में जब 3 घटाइएगा तो बचेगा -2 का ये आ गया होल स्क्वायर। फिर आगे देखिए ये 2 का स्क्वायर कर लेना, 2 का स्क्वायर 2 दूना 4, फिर 2 का स्क्वायर 2 दूना 4। अब ये दोनों प्लस में है तो प्लस कर लेना, 4 को 4 में जोड़ दिए √8 आ गया। अब देखिए 8 जो है ये रूट में है, जब इसका आप वर्गमूल इस तरह से निकालिएगा तो ये जिसका जोड़ा लग गया है ये बाहर लिख देना है और जिसका जोड़ा नहीं लगा है उसको रूट में रहने देना है। तो या तो आप 8 लिख के या कर लीजिए 2√2, ये आ गया आपका आंसर। इसी तरह से ये दूसरा हमारा सवाल है, ये -5 और 7 है और दूसरा है -1 और 3। तो इसी प्रकार इसका भी वही बीच की दूरी हम लोगों को निकालना है। तो पहले x1 और y1, तो देखिए x1 y1 ये पहला वाला से लिखना है, x1 और y1। तो x1 हो गया -7 और y1 हो गया कि x1 हो गया 5। देखिए x1 का मान -5 और y1 का मान आ गया 7। फिर यहाँ इसी तरह ये दूसरा है, इसमें होगा x2 और एक y2। तो x2 का मान आ गया -1 और y2 का मान आ गया 3। इसमें भी दूरी सूत्र लिख देना है, दूरी बराबर ये फार्मूला हो गया x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ ये x2 है तो ऊपर देखा जाइए x2 का मान हमारा दे रखा है -1, हमने लिख लिया x2 का मान -1 और ये बीच से माइनस आ गया। फिर देखिए x1 है और x1 का मान दे रखा है यहाँ -5। तो देखिए ये जो एक आया माइनस वो सूत्र में आपका पहले से दिया है, और एक ये x1 जो है उसका मान भी -5 आया है। तो इस तरह से कहेंगे यहाँ -2 हो गया, तो ये पहले वाला -1 उतर गया, और ये जब 2 है तो ये दोनों माइनस को माइनस में गुना करेंगे, माइनस प्लस, और ये बच गया कि ना 5 का होल स्क्वायर। फिर यहाँ देखिए y2 है, तो ये y2 आपका मान कितना 3 है, माइनस y1 और y1 का मान माइनस कितना 7, ये 3 और ये फार्मूला वाला -7 आया है। तो 3 में जब आप 7 को घटाइएगा तो ये देखिए उल्टा घटाना पड़ेगा, तो इसके वजह से कहेंगे सर -4 आया, 3 में 7 गया, बाकी आपका बचा -4। तो चलिए अब यहाँ देखिए ये +5 है और -1, तो जब +5 में से 1 माइनस कर देंगे तो बाकी बचा हमारा 4। तो ये 5 में गया 4, और 4 का स्क्वायर आप लोग जानते हैं 16 होता है। फिर यहाँ देखिए -4 को हमने लिखा, और ये -4 का जब स्क्वायर करेंगे आ गया 4 का स्क्वायर 16। फिर जब 16 में 16 को जोड़ देंगे आ गया 32,
और 32 का इसी तरह से फिर हम लोग वर्गमूल निकालते हैं। तो जब वर्गमूल तोड़िएगा वर्गमूल की तरह है तो इस तरह से तोड़ लेना है आपको। और तोड़ने के बाद फिर आप दोगों का एक जोड़ा लगाइए। देखिए एक जोड़ा लग गया तो एगो कहिएगा, फिर ये दोनों में एक जोड़ा लगा फिर एगो, तो इस तरह से 2 गुना 2 आ गया 4। इसका देखिए जोड़ा नहीं लगा तो ये लिख देना है रूट में, तो आ गया हमारा आंसर 4√2। तो या तो आप 32 लिखें या इसी को बना देते हैं 4 और अंडर रूट 2 आ गया आंसर। तो ये 2 हो गया।